गाइस, क्रश की सिचुएशन में क्या चल रहा है वहां पर? क्रश की लाइफ में क्या चल रहा है? आपके क्रश की लाइफ में क्या चल रहा है? ओके, सो क्रश जो है आपके, यूजुअली वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। तो हमेशा अगर जब भी आपको लगता होगा कि अचानक कुछ भी आप काम कर रहे हैं और आपको इनकी याद आ गई, कुछ बातें आपने ऐसी बोल दी जो वो बोला करते थे, या कभी कभी आप ये देखते होंगे कि बोलते बोलते वो कुछ ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो आप यूजुअली बोलते हैं। मतलब जब आप अकेले रहते हैं तो कुछ बातें आप कहते होंगे, और किसी ना किसी तरीके से आपके क्रश भी उन चीज़ों को रिपीट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों कनेक्टेड हैं एक अलग लेवल पर, एक टेलीपैथी होती है आप दोनों के बीच में। और काफ़ी स्पिरिचुअल लोगों के बीच का ये पाइल, मतलब आई मीन ये रीडिंग है। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं, बहुत कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपने की, मेडिटेशन बहुत करते होंगे, या आपके पार्टनर दोनों के दोनों आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। तो ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल लेवल पर चला गया है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं, और कुछ बातें हैं जो आप पिक कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है उनके साथ क्या हो रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे। अगर आप उनको याद करते हैं, अगर आप अपनी आंखें बंद करें और आपको उनका चेहरा दिखाई दे, या फिर आप ड्रीम्स देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो भी आपको उसी तरीके से सोच रहे हैं। ये यूजुअली आपको सोचते रहते हैं। आपको यदि वो लेकर के कहीं जाते हैं तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, मतलब आपको ना बिल्कुल एक क्वीन की तरह वो देख रहे हैं। और ये इनका एक तरह का ट्रॉमा है। लेट मी टेल यू, ये एक तरह का इनका ट्रॉमा है। इनके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे इनको लगता है कि कभी भी किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होते होंगे। फ्यूचर में ये कभी किसी ऐसे इंसान से प्यार नहीं कर सकते, इनको कोई वैसा इंसान नहीं मिल सकता, मिल भी जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। तो इनके साथ पास्ट में हो सकता है इन्होंने कुछ सोचा होगा किसी फीमेल के बारे में कि वो ऐसी हैं वैसी हैं, और अंत में पता चला कि नहीं, वो तो बिल्कुल अलग उनका नेचर है। तो इनको हमेशा लेडीज से ये प्रॉब्लम रहता है कि जो बहुत सिंपल सीधी सादी सी लगती हैं और क्यूट सी लगती हैं, उनको लगता है ज़रूर इनमें कुछ फॉल्ट है, यानी कि ये ज़रूर सेल्फिश हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगी, क्योंकि वो वैसी कुछ चीज़ें वो देख करके आ रहे हैं पास्ट में, और अभी तक वो उससे निकल नहीं पाए। तो अगर आप इनसे कोई भी बात ऐसा करते हैं जो इनको चुभ जाए, तो फिर इनको उस चीज़ से निकलने में टाइम लगेगा। इमोशनल ट्रॉमास पे बहुत जल्दी फंसते हैं ये, और इनको एनर्जीज का इम्पैक्ट भी ज़्यादा लगता होगा। ठीक है, इनको बहुत जल्दी असर पड़ जाता है ब्लैक इविल आइज का। कहीं पर भी जाएं तो उनको या तो वो बीमार जल्दी पड़ते हैं, या उनको नज़र बहुत लगती है। तो चीज़ों को, एनर्जीज को ऑब्जर्व करने का एक अजीब सा ही इनके पास गिफ्ट है। ये खुद भी कोई रीडर, कोई हीलर, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, और ये कोई ऐसे प्रोफेशन में होंगे जहाँ पे इनको लोगों को ठीक करना होता होगा इमोशनली बातों को कर कर। साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, डाइटिशियंस हो सकते हैं। आप खुद भी ऐसे किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं। आप ज़्यादातर आप उन चीज़ों में थोड़े से एडवांस लेवल पर हैं, मतलब आपका ज़्यादातर ध्यान, तपस्या, जप इन चीज़ों में ज़्यादा है, तो वो धर्म से होकर जाता है। या फिर ये एनर्जी किसी भी तरीके से फ्लिप हो सकती है। तो जहां से भी आपको रेजोनेट होता हुआ लगता होगा, आप इस चीज को ले सकते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान है जो ज्यादातर जुड़ा हुआ है, मतलब बिना किसी गुरु के, बिना किसी गाइड के, हो सकता है ये चीजें आपके अंदर बचपन से ही हों, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा एलिवेटेड बताया जा रहा है। और दूसरा पर्सन भी है तो उनका थोड़ा तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है। आपका कुछ ज़्यादा ही एक अलग लेवल का स्पिरिचुअलिटी है, मतलब जिसको कोई बता नहीं सकता है, जिसके पास कोई गाइडेंस नहीं है। बट इनका हो सकता है अदर पर्सन का कि हाँ, इनका ट्रेडिशनल जो फॉलो होता आ रहा है, गुरु शिष्य का जो परंपरा है, उनसे वो जुड़े हो सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर तो उनके लाइफस्टाइल का हो गया। और आई थिंक ये सोच रहे हैं आपके बारे में, फैंटिसाइज। तो इन्होंने जो सोचा था ना कि कभी भी इनके साथ ऐसा नहीं हुआ कि ये किसी के प्यार में पड़ेंगे, वो इनको अच्छा इंसान मिलेगा। अब जब आप उनको मिले हैं तो उनको लगता है कि भगवान ने न्याय किया है। और अगर उनको पहले पता होता कि भगवान उनके साथ इतना अच्छा न्याय करने वाले हैं, तो वो कभी इतना टाइम नहीं देते। पर फिर भी ये इंसान उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं कम्प्लीटली। अभी भी इनके मन में कुछ लोगों का धोखा, उस इंसिडेंट से रिलेटेड कोई है नहीं जिससे वो बातें कर पाए। वो चीज़ें अगर वो बोल दें, खुल करके बता सके, तो उनके मन से बहुत सारा बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन यस, आप कोई ऐसे पर्सन है जो इनको हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ये बहुत अपने आप को लकी मानते हैं, और कहते हैं ना, सातवें आसमान पर। तो ये कुछ ज़्यादा ही अगर आपको खुश दिखाई दे रहे हैं या फड़फड़ाते हुए दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनको पता चला है कि वाह, मतलब आपके साथ लाइफ कितनी अच्छी होगी। और ये प्लान्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके साथ कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं। तो इनको घूमने का बहुत शौक है, टूर्स करने का, ट्रिप्स पे जाने का,
बाहर की कंट्रीज में भी जाने का शौक हो सकता है, विदेशों में घूमने का। इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, मनी को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है आपसे एडवाइस लेने की ये सोच रहे होंगे कि आप एडवाइस इनको अच्छा करेंगे, आप फ्यूचर की प्लानिंग्स अच्छा करते हैं, सेविंग्स करने में आप हेल्प कर सकते हैं, और आप कितना कुछ इनकी लाइफ में चेंज करेंगे जब आप इनके साथ होंगे। तो यही सारी चीजें ये सोच रहे हैं। आप ही आपको मतलब ये देवी बनाकर रखे हुए अपने मन में। तो यही सब ये सोच रहे हैं, बट ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा हो गया कि आपको ये पसंद नहीं आए तो क्या होगा। आई थिंक आपको इस पर्सन पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन पे ध्यान नहीं देंगे, अपने ही काम में बिजी रहेंगे, अपनी साधनाओं में रहेंगे, तो इनको ऐसा लगेगा कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको और बुरा लगेगा। तो फिर ये पास्ट की चीजों में जा सकते हैं। आपसे यही आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि थोड़ा सा इस पर्सन को इस पर्सन की तरह देखकर और इनके ट्रॉमास को समझ करके, और इनके जैसे बच्चे होते हैं ना कि कोई चीज खो गई और फिर उसको दिया गया, एक अलग लेवल से दिया गया कुछ, और कोई ऐसा इंसान मिला जिसको ये हमेशा से चाहते थे, पर उससे मतलब उनसे भी ज्यादा, उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कोई चीज आपके साथ हो रही है, और आप बता भी नहीं सकते किसी से आप शेयर भी नहीं कर सकते। और फिर आपको याद आता है आपका पास्ट कि अभी तक क्या क्या हुआ, फिर आपको दिखता है कि सामने वाला कैसा है, फिर इसके साथ लाइफ कैसी होगी। वो वाली फीलिंग है इनकी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इस समय अगर आप इनको इग्नोर करेंगे तो इनको बहुत बुरा लगेगा। सो बच्चे की तरह समझ करके आपको ट्रीट करना चाहिए इनकी एक्साइटमेंट को। ये एक्साइटमेंट से जीने वाले इंसान है, पैशन से जीने वाले हैं, मस्ती मजाक करने वाले हैं। तो अगर आप इस सब में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और बहुत मैच्योर बन के रहेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा बहुत ज्यादा। फिर अगेन वो ट्रॉमा में जा सकते हैं पुरानी, कि क्या क्या हुआ था। तो आपको इनको हील करना है अगर, तो इनके जैसा इनके साथ वाइब करना होगा ताकि उन चीजों से वो दूर हट सके।